नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के बच्चे मेरे साथ हिंदी व्याकरण में आज निबंध लेखन पढ़ेंगे। निबंध लेखन यानी ऐसे राइटिंग। बच्चों, निबंध लेखन अनुच्छेद लेखन का बड़ा रूप होता है। अनुच्छेद को हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं और निबंध को हम उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। निबंध में सजीवता, संबद्धता और सुगठित ढंग से भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है। अर्थात जो निबंध लेखन होते हैं उसको पढ़ने में एक सजीवता आती है। आपस में एक दूसरे जितने भी टॉपिक हम उसमें डालते हैं, जितने भी हेडिंग हम उसमें डालते हैं, उन सब का आपस में संबंध होता है। वो सुगठित ढंग से लिखा जाता है, यानी आपस में एक दूसरे से उनका गठन होता है और उसमें जो विचार होते हैं वो बड़े ही अच्छे ढंग से प्रकट किए जाते हैं। किसी भी निबंध को सामान्यतः निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। कोई भी निबंध हो हम उसे 3 भागों में बांट कर लिख सकते हैं, जिसमें पहला होता है प्रस्तावना। इसमें निबंध का सामान्य परिचय होता है। इसमें लेखक बताता है कि वह क्या और किस क्रम में लिखना चाहता है। प्रस्तावना में क्या लिखते हैं, इसमें जो निबंध हम लिख रहे हैं उसका सामान्य सा परिचय दे दिया जाता है और उसके बाद इसमें लेखक ये भी बता देता है कि इसमें क्या है और वो किस विषय के ऊपर इस बारे में जानकारी देना चाहता है या लिखना चाहता है। दूसरी बात आती है बच्चों विषय वस्तु की। नंबर 2 में विषय वस्तु होती है। यह निबंध का मुख्य भाग होता है। इसमें निबंध का संपूर्ण वर्णन होता है। ये निबंध का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है और इसमें निबंध का पूरा वर्णन कर दिया जाता है। और अंतिम भाग होता है इसका उपसंहार। यह निबंध का अंतिम भाग होता है। इसमें लेखक निबंध के विषय का सार लिखकर उस पर अपना मत प्रकट करता है। ये अंतिम भाग होता है और इसमें पूरे निबंध का एक संक्षिप्त सा वर्णन दे दिया जाता है और इस पर लेखक अपने विचार प्रकट कर देता है कि उसके इस निबंध के बारे में क्या विचार हैं। निबंध लिखते समय ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातें। बच्चों, जब हम निबंध लिखते हैं तो कुछ बातों को हमें ध्यान रखना होता है, वो बातें जान लेते हैं। नंबर 1 है, जिस विषय पर निबंध लिखना हो उस विषय पर अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित कर लेनी चाहिए। नंबर 2 है, निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। नंबर 3 है, निबंध की भाषा सरल, स्पष्ट और मौलिक होनी चाहिए। नंबर 4 है, निबंध का ताना बाना मुख्य विषय वस्तु के इर्द गिर्द ही बुनना चाहिए। और नंबर 5 है, शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 6 है, निबंध में यथासंभव सूक्तियाँ, महापुरुषों का कथन तथा कविता आदि का समावेश करना चाहिए। इससे निबंध प्रभावशाली और ग्राह्य बनता है। नंबर 7 है, निबंध में किसी भी प्रकार की कोई गलत सूचना नहीं देनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो भी हम निबंध लिख रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गलत जानकारी ना दी जाए। तो बच्चों, अब हम आज एक निबंध इसमें पढ़ेंगे। जो निबंध पहला ही इसमें निबंध है, नंबर 1 जो आपकी बुक में दिया गया है, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के ऊपर आज हम निबंध पढ़ेंगे और इसको अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। गणतंत्र दिवस यानी 20 जनवरी, रिपब्लिक डे। तो बच्चों, इस निबंध को लिखने से पहले यहाँ कुछ कविताओं पंक्तियों का आवेश किया गया है। कुछ कविता की पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई हैं, जरा इनको भी समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या। शहीदों की चिन्हों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। अर्थात जो निबंध लिखा जा रहा है गणतंत्र दिवस के ऊपर, तो गणतंत्र दिवस हम मनाते ही क्यों हैं, वो इस पूरी पंक्ति में हमें मिल गया है कि जो शहीद हमारे देश पर जो शहीद हुए, उन शहीदों को याद करने के लिए और उनको नमन करने के लिए हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हर बरस उन्हें याद करते हैं और उनको जो हम याद करते हैं, यही उनका सबसे बड़ा हमारे लिए एक मैसेज होता है, एक संदेश होता है कि कितना भी समय और सदियां क्यों न बीत जाएं, परंतु हम अपने देश पर न्यौछावर होने वालों को कभी भी भुला नहीं सकते। तो इसमें इस निबंध को हमें पूरा अपनी नोटबुक में लिखना है। अब देखिए कैसे लिखते हैं, इसको पढ़ लीजिए और इसको अपनी नोटबुक में लिख भी लीजिए। प्रत्येक देश में अनेक पर्व मनाए जाते हैं, जिनमें कुछ राष्ट्रीय पर्व होते हैं। ऐसे पर्वों को प्रत्येक जाति, धर्म तथा संप्रदाय के लोग मिलकर मनाते हैं। भारत में राष्ट्रीय पर्वों में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस प्रमुख स्थान है। 26 जनवरी 1950 को
ही भारत गणतंत्र बना था। इसलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को ही स्वतंत्र भारत का अपना संविधान लागू हुआ था। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। अर्थात ये जो पहला जो पैराग्राफ इसमें दिया गया है, इस पैराग्राफ में गणतंत्र दिवस के बारे में जानकारी दे दी गई है। आगे 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर नेहरू जी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पास किया। अंग्रेज सरकार बौखला उठी थी। उसने देशभक्तों पर तरह तरह के अत्याचार करने शुरू कर दिए। अंत में उसे झुकना पड़ा। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 26 जनवरी 1950 को ही देश संविधान लागू किया गया। यह पर्व संपूर्ण देश में पूरे उल्लास के साथ मनाया जाता है, पर दिल्ली में विशेष आकर्षण होता है। राजपथ पर गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड निकाली जाती है, जिसमें राष्ट्रपति की राजकीय सवारी निकाली जाती है। विजय चौक पर तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना द्वारा राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है। इसमें टैंकों, विमानों तथा अस्त्रों शस्त्रों का भी प्रदर्शन किया जाता है। परेड में विभिन्न राज्यों की आकर्षक झांकियां निकाली जाती हैं तथा सेना, पुलिस के दल अपने अपने बैंड के साथ मार्च करते हैं। विभिन्न राज्यों से आए लोक नर्तक अपने अपने नृत्यों का प्रदर्शन करते हैं। विद्यालय के छात्र छात्राएं भी पीटी तथा नृत्य गीतों का प्रदर्शन करती हैं। वायुयान आकाश में उड़कर अपने करतब दिखाते हैं। इस परेड को देखने के लिए अपार जनसमूह उमड़ पड़ता है। सायंकाल के समय सरकारी भवनों पर रोशनी की जाती है। विद्यालय में भी यह उत्सव पूरे उत्साह से मनाया जाता है। यह दिन